30th November 2025, the most likely date for the next CAT exam. Almost 5 months to go for the exam, and obviously, if you have less than 6 months to go for the exam, it should hit your panic button. Obviously, there are students who have cleared the exam in 2 months, 3 months as well, but mostly वो वैसे students होते हैं जिनका quant या फिर जिनका मैथ्स काफ़ी strong था पहले से. अगर आपका मैथ्स या quant strong नहीं है, then you need to become very very careful now, because you have to give these 5 months, and वो भी आपको focus करना पड़ेगा on the right things, on the most important chapters, on the most important things you should focus on. And यही discuss करेंगे इस वीडियो में, what are those important chapters and things that you should focus on, and at the same time complete 5-month preparation strategy that you should have. So usually CAT preparation में मैं बोलता हूँ आपको 3 stages में जाना पड़ता है. That is your foundation stage, then comes your theory and practice stage, and finally your mocks and revision stage. However, अगर आपके पास 5 months and you are just starting out now, then you have to start with the theory and practice stage itself. सबसे पहले तो आप इन chapters को नोट कर लो. मैं क्वांट के साथ शुरू करता हूँ. अरिथमेटिक में अगर आप देखोगे तो ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको कवर करने हैं अरिथमेटिक में. उसके बाद अलजेब्रा, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्वांट. तो अलजेब्रा के अंडर यू हैव टू क्लियर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. उसके बाद आता है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में आपको ये कुछ टॉपिक्स पे फोकस करना है एंड ये कुछ टॉपिक्स करने हैं. उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ये कुछ टॉपिक्स होते हैं. एंड आफ्टर दैट फाइनली कम्स योर मॉडर्न मैथ्स, दैट इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. ओनली दीज टू थिंग्स आर हियर. सो आप इन सभी टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो, एंड साथ ही साथ में मैं कंप्लीट क्वांट का टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा फॉर द 5 मंथ पीरियड. दैट इज आपको कब कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं एंड कौन से टॉपिक्स को में कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक एज वेल. वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हो. बट दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल एज वेल. आप अगर उसको ट्वीक करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, आप वो भी कर सकते हो. दैट इज अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग हाउ आई हैड प्रिपेयर्ड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बट अगर आप उसको ट्वीक करना चाहते हो, you can definitely do it, but it will be a very good reference for you to start. But important thing is कि अभी आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक्स, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए. एंड फॉर दैट यू कैन फोकस ऑन सर्टेन टॉपिक्स. ऑब्वियसली अभी भी आपके पास टाइम है कि आप सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स, बट स्टिल आई विल गिव यू सम हाई वेटेज एंड हाई फोकस टॉपिक्स. एरिथमेटिक कंप्लीट हाई फोकस होता है, तो एरिथमेटिक के अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करने ही है. मे बी एस्केलेटर्स होते हैं, क्लॉक्स टॉपिक्स होता है, वो सब आप कम प्रिपेयर कर सकते हो. या फिर परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, वो बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बस उनमें से आप कम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ एरिथमेटिक इज डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसके बाद एल्जेब्रा अगर आप देखो तो एल्जेब्रा में लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शंस एंड ग्राफ्स, ये 3 चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है एल्जेब्रा में. उसके बाद नंबर सिस्टम में देखो तो फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद अगर आप ज्योमेट्री देखो तो ज्योमेट्री मोस्टली पीपल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ज्योमेट्री, उसमें सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स हैं जिसमें आपको मैक्सिमम फोकस डालना है. उसके बाद आता है मॉडर्न मैथ्स, एंड मॉडर्न मैथ्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटेज एटलीस्ट. एंड LRDI के लिए आप ये कुछ टॉपिक्स देख सकते हो. आपको सभी टॉपिक की थ्योरी काफ़ी क्विक प्रिपेयर करनी है फॉर LRDI. हाउएवर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन अरेंजमेंट डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद रैंकिंग्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन वेन डायग्राम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिकल puzzles, that is something which is going to be very very important for LRDI. उसके बाद verbal ability and reading comprehension section के लिए ये कुछ topics होते हैं जो आते हैं, the different types of questions that come in your exam, but इसमें सबसे ज़्यादा important होता है reading comprehension. उसका ही maximum weightage होता है. and if you are preparing reading comprehension, then most of the other topics आपके ऐसे भी prepare हो जाते हैं. इसके बाद मैं एक quick preparation guide दे देता हूँ आपको कि आप tentatively कैसे इसको schedule कर सकते हो अपने preparation को, and also आप कैसे tentatively manage कर सकते हो different topics की प्रिपरेशन. वर्बल के लिए आप जुलाई में फोकस करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कंप्लीट फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करो. फ्री रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जाके प्रैक्टिस करो. इनफैक्ट मेरे पोर्टल में भी मैं कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट्स अपलोड करता रहता हूँ. काफ़ी बेसिक सेट अपलोड करता हूँ जिससे बस आपका रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगा. क्वेश्चंस आर वेरी इजी. एंड उसके बाद L2 लेवल के, दैट इज योर लेवल 2 के भी क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ जो बहुत मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल तक जाते हैं. कैट लेवल के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर ही अपलोड किए जाते हैं. सो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. वहाँ से आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्पीड बोथ आर गोइंग टू इम्प्रूव. एंड थ्योरी में आप फोकस कर सकते हो, बट मे बी जस्ट एक, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बुक ले सकते हो, दैट इज GMAT मैनहट्टन बुक, एंड वहाँ से आप थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हो फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो दैट विल
बी सफिशिएंट फॉर यू, बट थ्योरी में मोर देन 10-15 डेज आप मत देना, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट्स प्रैक्टिस करना इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आप अगस्त में जाके बाकी टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ सकते हो। जस्ट इट विल बी वेरी वेरी क्विक, मैक्सिमम 2 डेज एक टॉपिक में आप दोगे फॉर स्टडिंग द थ्योरी। उसके बाद आप जो मॉक्स देते हो, सेक्शनल्स देते हो, वहां से ही आप बाकी के टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली सितंबर ऑनवर्ड्स आपका कंप्लीट फोकस रहेगा आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। मैक्सिमम आरसी सेट्स आप एवरी डे प्रैक्टिस करोगे, 4-5 सेट्स जितने भी हो पाए एवरी डे आप ट्राई करो प्रैक्टिस करने का, फ्रॉम माई पोर्टल और फ्रॉम एनीवेयर एल्स, एनी अदर सोर्स दैट यू हैव। अगर आप कोचिंग लेते हो देन ऑब्वियसली उनका भी पोर्टल रहेगा, आप वहां से प्रैक्टिस करो। एंड कंप्लीट सितंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाएगा। एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑनवर्ड्स आपके जो बाकी टॉपिक्स है वो आप प्रिपेयर करोगे व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द सेक्शनल्स या फिर मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, आप बस तब प्रिपेयर कर सकते हो। यू डोंट नीड टू डिवोट सेपरेट टाइम फॉर द अदर टॉपिक्स, उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा आपको टाइम का। सो दैट्स वाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे, बाकी टॉपिक्स थ्रू सेक्शनल्स एंड मॉक टेस्ट। एंड DILR के लिए आपका कंप्लीट थ्योरी या फिर बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो कवर हो जाने चाहिए इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ। एंड फॉर DILR एज वेल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज आपको जब प्रॉब्लम एनकाउंटर करोगे यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज कि वो कौन से चैप्टर से एग्जैक्टली है, बिकॉज अ नंबर ऑफ टॉपिक्स आर कंबाइंड देयर एंड यू नीड टू डेवलप योर IQ, यू नीड टू डेवलप योर थिंकिंग एबिलिटी फॉर सॉल्विंग दोज सेट्स। एंड वो बस तब हो पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा DILR सेट्स प्रैक्टिस करोगे। सो फॉर थ्योरी मैक्सिमम 2-3 डेज में आप कवर कर सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक को, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेना उस टॉपिक से एंड दैट इज सफिशिएंट। 2-3 डेज में आप एक टॉपिक कवर कर सकते हो एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई यू कैन कंप्लीट योर एंटायर DILR सिलेबस। ऐसा सिलेबस जैसा कुछ है भी नहीं एक्चुअली DILR में। आप अगर विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग भी सेट सॉल्व करने चले जाते हो ना, देन ऑल्सो यू विल सी यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट समथिंग, यू विल बी एबल टू मूव अहेड एटलीस्ट, बिकॉज इट्स अबाउट लॉजिक ओनली। ऐसा कोई कॉन्क्रीट सिलेबस है नहीं उसमें, बट स्टिल इट विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू आर प्रिपेयर्ड विद द थ्योरी, अगर आपने पहले कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई फोकस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट completely devote your time to practicing more and more DILR sets. आप जितने ज़्यादा DILR sets practice करोगे, that is going to help you. In the initial stage, try to solve the set by yourself, no matter how much time it takes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes भी it takes, just solve that particular set on your own. उसके बाद क्वांट में मैंने जैसे आपको बताया था, मैं एक डिटेल क्वांट टेबल अपलोड भी कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो या फिर अपना टाइम टेबल भी बना सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अरिथमेटिक पे आप सबसे ज़्यादा फोकस दे रहे हो तो उसको 1 मंथ या 1.5 मंथ ले सकते हो, कंप्लीट 1.5 मंथ जस्ट ऑन अरिथमेटिक, बिकॉज आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अरिथमेटिक से जो भी क्वेश्चन आएगा ना कैट एग्जाम में, दैट यू विल सॉल्व। सो फॉर दैट मेक श्योर 1 to 1.5 मंथ आप अरिथमेटिक पे दे दो एंड बाकी टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर एंड सो ऑन। ट्राई करो टू कंप्लीट द सिलेबस बाय मिड अक्टूबर और बाय एंड ऑफ अक्टूबर एटलीस्ट। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो देन ऑब्वियसली रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी गेट वेरी वेरी चैलेंजिंग टू कीप अप द पेस एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट सिलेबस बाय अक्टूबर एंड, सो दैट आप नवंबर में जो भी मॉक्स देते हो वो आप कंप्लीट कॉन्फिडेंस से दो। इनफैक्ट मॉक्स तो आपको देना ही है, सो मोस्ट ऑफ द सिलेबस यू शुड बी एबल टू कंप्लीट बाय मिड सितंबर, लेट सितंबर एज वेल। अक्टूबर मंथ में मे बी द फाइनल चैप्टर्स दैट इज योर ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स आप अक्टूबर मंथ में कर सकते हो, बट बाय सितंबर एंड ट्राई टू कवर द अदर टॉपिक्स एटलीस्ट। सो ये तो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू मेंटेन योर शेड्यूल। बट अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो देन लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन प्लान को देख रहे हो फ्रॉम वेयर यू कैन प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस एज वेल एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिस इनफ मॉक्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन iQuanta is starting with its last batch for CAT 2025 this month. So this is a new batch and the final batch for CAT 2025 as well. And last year, if you had seen their results, they had more than 380 plus top 7 IIM converts and more than 599 percentilers from their CAT 2024 batches. And इनमें से काफी सारे students तो last batch से भी थे. So students like Sarthak, Pradeep, Shovik, Raghavendra, Sanjeev and 78 other 99 percentilers out of the 599 percentilers that they had were from their last batch. So इस batch में आप बिल्कुल basic से शुरू कर रहे हो, then also you can study because they will be covering the basic modules as well. There are non-engineers quant module जिसमें आपको बिल्कुल basic से quant पढ़ाया जाएगा. उसके बाद VARC and LRDI के लिए भी there is this VARC essentials for basic understanding of the words from different genres. There is LRDI essentials for beginners, then LRDI inception and
इंजीनियर्स VARC भी है फॉर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ LRDI एंड VARC। एंड अलॉन्ग विद दिस बेसिक प्रिपरेशन आपके डेली क्लासेस तो चलते रहेंगे, सो एवरी वीक मोर देन 20 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस रहेंगे। उसके साथ साथ आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड 2 लेवल्स ऑफ असाइनमेंट भी रहेंगे आफ्टर एवरी क्लास। एंड द बेस्ट थिंग इज सिलेबस बस एक बार नहीं बट 2 बार कंप्लीट कराया जाएगा इन द रिमेनिंग मंथ्स दैट यू हैव। एक बार तो आपके क्लासेस के साथ साथ करवाया जाएगा, उसके साथ एक फ्री क्रैश कोर्स भी आता है दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बैच इटसेल्फ। यू विल गेट फ्री एक्सेस टू द क्रैश कोर्स। वहां पर अगेन द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड वेरी क्विक फॉर यू। सो इसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू iQuantas 12 CAT books and also iQuantas iCat mock test series. It's a complete AI based mock test series which is very very important. Mocks बहुत important होते हैं CAT के लिए. You need to practice it. And उसके साथ साथ you might also get access to the IM ABC batch as well. तो IM ABC batch will also give you that extra edge towards that getting that high percentile. So if you want to access these and also iQuantas free CAT materials, then you can join their free WhatsApp group as well. I will put the link to the WhatsApp group and the batch details in the description as well as in the pinned comment. You can check it out from there. And अगर आप बिना कोचिंग लिए सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, then you have to become a bit structured, but you can still use a number of resources that are available. कुछ ऐसे बुक्स है, कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज है जो मैंने पहले भी मेंशन किए थे इन माय सेल्फ प्रिपरेशन वीडियो, जहां पर मैंने सारे रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग डिटेल्स में बताया था, बट मैं क्विकली मेंशन कर देता हूँ उसको यहाँ पर भी। फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको उसका वीडियो देखना है, मैंने आपको टॉपिक के नाम बता दिए, सारे टॉपिक्स आपके पास है अक्रॉस द 3 सेक्शंस। आप किसी भी टॉपिक को लेके जाओ यूट्यूब में एंड जस्ट टाइप करो उस टॉपिक का नाम, CAT प्रिपरेशन टाइप कर देना, उसके बाद यू विल गेट अ फ्री वीडियो। डेफिनेटली यू विल गेट अ फ्री वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आप पढ़ सकते हो सकता है आपको एक टीचर अच्छा लग जाए यूट्यूब में, आप उनके काफ़ी सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो जो भी अवेलेबल है, या फिर लेट द यूट्यूब एल्गोरिदम डू इट्स वर्क। जो भी टॉपिक ऊपर आता है मतलब दैट वाज द मोस्ट लाइक्ड वीडियो एंड उसको आप जाके देख लो एंड वहाँ से प्रिपेयर कर लो एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो आप कुछ बुक्स भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल VARC के लिए GMAT मैनहट्टन इज़ अ वेरी गुड बुक। GMAT मैनहट्टन फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। मैंने इस बुक से प्रिपेयर किया था फॉर माई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। उसके बाद LRDI के लिए भी आप देख सकते हो। LRDI के लिए दैट इज़ योर जो कुछ ऐसे बुक्स नहीं होते जो आप जहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, बट प्रीवियस ईयर मॉक्स, प्रीवियस ईयर CAT पेपर्स, ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगेन LRDI के सेट्स भी मैं अपने पोर्टल में अपलोड करता हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोज आर मोस्टली प्रीवियस ईयर CAT लेवल सेट्स या फिर इक्विवेलेंट सेट्स जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ से जाके भी LRDI सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, बट द थिंग इज यू वुडंट गेट एक्सप्लेनेशन फॉर दोज सेट्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आप सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द सेट, प्रॉब्ली यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज these are only free sets where only the solution is available, answer is available, but not the explanation. Next, quant के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल निश्चित के सिन्हा हो गया, सर्वेश हो गया। एंड प्रैक्टिस के लिए अगेन मेरे पोर्टल में मैं क्वांट के सेट्स भी कर रहा हूँ अपलोड, दैट इज टॉपिक टेस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, दैट इज अरिथमेटिक के काफ़ी टेस्ट, एल्जेब्रा के काफ़ी टेस्ट वैसे मैं अपलोड किए जा रहा हूँ। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट दैट इज आफ्टर यू कवर द थ्योरी। थ्योरी कवर करने के लिए अगेन यूट्यूब रिसोर्सेज एंड कोई भी स्टैंडर्ड बुक इज परफेक्टली फाइन। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी है वो है यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज, स्पेशली अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप कोचिंग ले रहे हो देन यू विल हैव द कोचिंग मटेरियल दैट इज ऑलरेडी लिमिटेड, बट अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो द मिस्टेक दैट कैंडिडेट्स डू इज वो सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने चले जाते हैं एंड अल्टीमेटली एंड अप प्रिपेयरिंग फ्रॉम नथिंग। याद रखना सभी रिसोर्सेज, सभी कोचिंग, सब चीज़ अच्छे होते हैं। इट्स यू हु हैज़ टू डू द सेल्फ प्रिपरेशन, इट्स यू हु हैज़ टू डू दैट प्रिपरेशन पार्ट एंड उसके लिए आप जितने लिमिट करोगे अपने प्रिपरेशन रिसोर्सेज को, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। इफ यू आर लुकिंग फॉर टू सॉल्व क्वांट, रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट वन बुक। सारे बुक्स नहीं जाना है। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो, मेक श्योर यू जस्ट फॉलो दैट वन पर्टिकुलर वीडियो फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। आप हर एक ही पर्टिकुलर टॉपिक आप सारे चैनल्स में जाके नहीं देखना है आपको। एंड अगर आप कोचिंग ले रहे हो देन ऑब्वियसली स्टिक टू दैट पर्टिकुलर कोचिंग, जो भी वो कोचिंग बता रहा है उसको फॉलो करो। एवरी कोचिंग विल सजेस्ट यू बिकॉज वो ईयर आफ्टर ईयर काफ़ी सारे कोचिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ अदर कैंडिडेट्स फ्रॉम द कोचिंग कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू दैट एज वेल। सो यू जस्ट हैव टू स्टिक टू दोज मटीरियल्स। इसके बाद मॉक्स, एंड मॉक्स के लिए मैं जितना भी बोल दूँ उतना कम रहेगा बिकॉज मॉक्स के बिना तो यू कैन नॉट गेट अ गुड परसेंटाइल। इवन पीपल हु हैव गॉट गुड परसेंटाइल इन 2 months 3 months, चाहे प्रेपरेशन उन्होंने कम किया हो, फिर भी मॉक टेस्ट सफिशिएंट दिया था, मॉक टेस्ट दिया था उन्होंने, उसके बाद वो जाके कैट एग्जाम में अच्छा कर पाए हैं। बिकॉज नो मैटर हाउ गुड हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक्स बिकॉज एक एग्जाम एटमॉस्फेयर में वो सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अंडर दैट टाइम प्रेशर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक
topic without the timer. And exam pressure, solving all the questions, all the sections in those 2 hours is also a different kind of mental game than solving each of these sections individually. That's why आपको mock test ज़्यादा से ज़्यादा practice करने हैं. मैं usually suggest करूँगा in the month of July, अगर आप just preparation आपने start किया है, still practice at least 4 mocks in the month of July. That will give you a very good idea where you exactly stand currently. उसके बाद in the month of July you can practice 4 mocks, and then in the month of August at least 6 mocks you have to practice. In the month of September again 6 to 8 mocks you have to practice. In the month of October at least 8 mocks you have to practice. October में तो आपको full push कर देना है. Every weekend 2 mocks आपको देने हैं in the month of October. November में again आप थोड़ा कम कर दोगे because the first 3 weeks probably you can attempt 2 mocks every week. Last week probably just 1 mock would be sufficient. So आप देख सकते हो इस strategy के साथ भी आप more than 30 plus mocks attempt कर लोगे. But the idea is कि आप बहुत लोग बोलेंगे कि मेरा अभी preparation शुरू ही नहीं हुआ है, how can I convert that? कैसे मैं जुलाई में mocks देना शुरू कर दूँ? But let me tell you, preparation आपको last day तक लगता रहेगा. You have not done any preparation. That's why आप जितना जल्दी mocks शुरू करोगे that will be very useful for you. So make sure आप जुलाई से mocks देना definitely शुरू कर दो. अगर आप working professional हो then probably the weekdays will be a little bit difficult for you. So weekends को properly utilize करो in attempting the mocks. And बस mocks देना important नहीं है. ऐसा मत करना कि मैंने 30 plus mocks बोले हैं तो आप जुलाई में ही 8 mocks 10 mocks देना शुरू कर दो. The reason for that is very simple कि आप mock test दो, उसके बाद analyze भी उसको करो. अगर 2 hours एक mock test में लगता है then you have to give 2 to 3 hours at least for the analysis as well. उसमें आपको देखना है कि आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए वो क्यों नहीं सॉल्व हुए, एंड जो क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा था तो वो क्यों टाइम लगा था, एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है क्या आप आउटसाइड द एग्जाम एटमॉस्फेयर दैट इज विदाउट द टाइम प्रेशर क्या आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, एंड यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एज वेल. द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व आफ्टर द एग्जाम. सो इसमें एक्चुअली इट विल टेक यू मोर देन 2 hours. समटाइम्स इन द इनिशियल डेज इट कैन टेक यू almost 4 hours as well for one mock analysis. So you have to make sure कि अगर आप weekend में 7-8 hours देते हो तो 2 hours for the mock and 4 hours you have to devote for the analysis. And आपको कैसे mock test attempt करने, आपकी attempt strategy क्या होनी चाहिए, as well as आपकी analysis strategy क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं separate videos बनाऊंगा so that you know कि how you should be going about analyzing the mock, if you are preparing it the right way or not, if you are analyzing the mocks right way or not. उसके लिए मैं बहुत ही जल्द in the month of July itself वीडियो बना दूंगा so that you know about that as well as in the month of August and onwards I will make video on attempt strategies कि पहले आप अपना डिसाइड कर लो कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद I will make videos on how you should go about attempting the mock test, attempting each of the sections in your test. And let me tell you about some quick mistakes that you should be avoiding in these days. Verbal में you should not be reading the grammar, vocabulary, उसका टाइम नहीं है. The way to improve vocabulary now is when you are practicing RCs, अगर कोई ऐसा word है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता उसको नोट डाउन कर लो एंड चेक द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, एंड वहाँ से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती रहेगी. देयर इज नो टाइम टू गो इनटू बुक्स एंड स्टडी ग्रामर और वोकैबुलरी इंडिविजुअली. अभी वर्ड्स याद करके इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आपको समझना है कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. दैट इज व्हाट कैट टेस्ट यू ऑन एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस. सो वोकैबुलरी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ही इंप्रूव करोगे अब. एंड साथ ही साथ में LRDI में द प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फेस इज वो पहले से ही सोल्यूशन देखने चले जाते हैं. तो मैंने पहले ही बताया था यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट सेट ऑन योर ओन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम LRDI में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, थ्योरी में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. द मोर टाइम यू वेस्ट ऑन थ्योरी इट विल हैव नेगेटिव रिटर्न फॉर यू. आपको थ्योरी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है एंड यू हैव टू कम बैक एंड सॉल्व द सेट्स. अगर आपसे सेल्फ सॉल्व नहीं हो रहे इवन आफ्टर स्टडिंग द थ्योरी, इट डज नॉट मीन यू हैव टू कम बैक टू द थ्योरी, स्टडी दैट अगेन एंड देन गो सॉल्व द सेट. ऐसा नहीं है. आप सेट्स में एफर्ट लगाते जाओ. इट्स अबाउट लॉजिक. आप जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेट में टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन ओपन होता रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ओपन होती रहेगी एंड यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू सॉल्व द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेट. एंड क्वांट में एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट्स एंड दैट इज़ वो नोट्स नहीं बनाते. जो भी फॉर्मूला एनकाउंटर करते हैं, जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ लिया उसका नोट्स बनाओ. इट्स वन गुड थिंग दैट मैं भी अपने अब जो पोर्टल है वहाँ पर मैंने
अरिथमेटिक के सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि लोग सोचते हैं कि उन नोट्स को रेफ़र करके वो प्रैक्टिस कर लेंगे, बट आप जब खुद का नोट्स बनाते हो ना, इट हैज़ अ डिफरेंट फीलिंग, इट हैज़ अ बेटर रिकॉल एज वेल, बिकॉज वो आपने तब बनाया है जब आपने अंडरस्टैंडिंग आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो नोट्स बनाया है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दोज नोट्स, एंड अगर आप मेरा नोट्स रेफर करना चाहते हो डेफिनेटली उसको रेफर कर सकते हो, बट जस्ट यूज दैट एज अ रेफरेंस, डोंट यूज दैट एज द फर्स्ट योर एज योर प्राइमरी नोट्स। ओके, प्राइमरी नोट्स वही होगा जो आप खुद बनाओगे। सो इसलिए आप नोट्स बनाओ क्वांट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और मिस्टेक करते हैं क्वांट में, दैट इज व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व सर्टेन सेट्स। मान लो आप अरिथमेटिक का टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई एक क्वेश्चन नहीं हुआ टाइम स्पीड डिस्टेंस का, आप कंप्लीट टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ने आ जाते हो, आप कंप्लीट थ्योरी फिर से पढ़ते हो, सारे टॉपिक्स एंड एवरीथिंग, दैट इज नॉट द राइट थिंग। The problem is it's not that you have forgotten the theory, the problem is lack of practice of questions, that you're not able to solve those particular questions. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मान लो कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ था, जस्ट वो फॉर्मूला या फिर वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज कर लो, देन कम बैक टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। एंड सभी क्वेश्चंस के लिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, जस्ट सी दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला विच विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड आपको पूरा थ्योरी आके पढ़ना नहीं है जस्ट बिकॉज यू वर नॉट एबल टू सॉल्व वन क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। द प्रॉब्लम एज आई सेड इज lack of practice of enough questions rather than you are forgetting the theory or something of that sort. थ्योरी पढ़ने से या फिर फॉर्मूला बस याद करने से, बार बार याद करने से नहीं याद होती है। आपको बस वो मेमोराइज तब होगी जब आपने वो फॉर्मूला को अप्लाई करके डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला आई स्टिल रिमेंबर, एंड दैट हैज़ हैपेंड नॉट बिकॉज आई जस्ट मेमोराइज दोज फॉर्मूला, दैट हैपेंड बिकॉज आई सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करो क्वेश्चंस। सो आई होप दिस वुड हैव गिवन यू क्लैरिटी कि हाउ नेक्स्ट 5 months of your CAT preparation should look like. याद रखना, these 5 months of intense preparation can entirely change your life. Next 2-3 months, if you do not focus, then things can definitely go out of your hand and out of your control as well. Things are still in your control. And मैं काफ़ी सारे videos बनाता हूँ, like 75 to 85 percentile colleges के लिए, 85 to 95 percentile colleges के लिए, 95 plus percentile colleges के लिए. And आप कौन सा video देखोगे after your CAT exam, that depends on these 5 months. And I hope most of my subscribers are on the right side of things. So hopefully you will be doing great in your CAT exam. At the same time, याद रखना, मैं काफ़ी सारे videos बनाने वाला हूँ, that is how should you be making the notes for different sections, at the same time how you should go about attempting the mocks, how you should analyze the mocks, काफ़ी सारे videos आने वाले हैं। So इसलिए अगर आप CAT 2025 aspirant हो, make sure you are subscribed to the channel. That's it for this particular video. अगर आपको कोई और video देखना है, for example आपको ये समझना, आप complete beginner हो एंड आपको ये समझना है कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी फ्रॉम द एप्लीकेशन स्टेज टिल योर कैट रिजल्ट स्टेज टिल योर बी स्कूल स्टेज, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है फॉर बिगिनर्स ऑन द कैट पैटर्न, कैट एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग, सो दैट यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट कैट एग्जाम इन वन पर्टिकुलर वीडियो। वो प्रिपरेशन रिलेटेड नहीं है, रादर वो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है अबाउट कैट एग्जाम एंड योर जर्नी एज अ कैट एस्पिरेंट। अगर आप वो देखना चाहते हो, उस वीडियो को आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।